जब प्रीति कमरे से बाहर निकली तो उसका भाई आलोक हाथ में पैसे लिए गिन रहा था। प्रीति उसके पास गई और पूछा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? आलोक ने कहा, ये मैंने मोबाइल लेने के लिए पैसे जमा किए थे। इतना कहते कहते उसने सारे पैसे अपनी बहन के हाथों में रख दिए और कहा, दीदी घर के हालात सही नहीं है, इसलिए ये सारे पैसे आप पापा को दे देना। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हमारी मम्मी भी पापा के साथ काम करे। इन पैसों से पापा की कुछ हेल्प हो जाएगी। प्रीति अपने भाई को बहुत अच्छा समझ रही थी, लेकिन उसके अंदर अपनी बहन के लिए क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। प्रीति ने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया, हमारे घर के हालात सच में सही नहीं है। प्रीति ने सारे पैसे पापा को दे दिए। उस दिन आलोक ने प्रीति से ज़्यादा बात नहीं की और रात का खाना खाने के बाद सोने के लिए चला गया। अगले दिन प्रीति किचन में काम कर रही थी। उसी वक्त आलोक अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हो गया। प्रीति उनको देखकर जितना हैरान थी उतना कम था। वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में लेकर आ गया था। उस वक्त प्रीति दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जब उसके सारे दोस्त हंसते हुए अंदर आए तो प्रीति ने जल्दी से अपने कंधे पर दुपट्टा डाल लिया और आलोक को समझाने लगी, यह क्या तरीका है? तुम्हें पता है ना, इस वक्त मम्मी पापा घर में नहीं है, फिर भी अपने सारे दोस्तों को लेकर आ गए। आलोक ने कहा, यह मेरा घर है, जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो फिर मैं आपका ख्याल क्यों करूं? जल्दी से खाना बनाकर तैयार करो, मेरे सारे दोस्त खाना खाकर जाएंगे। आलोक प्रीति से काफ़ी नाराज हो गया था, क्योंकि प्रीति ने कल आलोक को डांट दिया था। लेकिन अब प्रीति करती भी क्या, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। प्रीति जल्दी से खाना बनाने लगी। आलोक ने कहा, खाना परोसने के लिए टेबल पर तुम ही आओगी। आलोक का बर्ताव प्रीति को परेशान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह इतना बदल सकता है, यह प्रीति ने कभी सोचा भी नहीं था। प्रीति ने खाना टेबल पर लगा दिया। प्रीति ने एक चीज़ गौर की, उसके सारे दोस्त बार बार प्रीति को अजीब भरी नज़रों से देख रहे थे। उसके सारे दोस्त उससे बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे वह कच्चा ही खा जाएंगे। प्रीति ने आलोक से कहा, आज के बाद तुम्हारे एक भी दोस्त घर पर न आ जाएं। आलोक प्रीति का गाल पकड़कर बोला, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ठीक है, अब मैं उन्हें दोबारा नहीं लेकर आऊँगा, लेकिन इसके बारे में तुम मम्मी पापा से कुछ मत कहना। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कैसा लड़का है, कभी प्यार जताने लगता है तो कभी वह उससे चिढ़ने लगता है। बहरहाल प्रीति ने हाँ में सिर हिला दिया और वह अपने कमरे में चली गई। प्रीति को आलोक की बातें बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि आलोक प्रीति को अजीब सी नज़रों से देखने लगा था। कुछ देर बाद आलोक प्रीति के लिए एक गिलास गर्म दूध लेकर गया और कहा, दीदी दूध पी लो, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। प्रीति ने सोचा, अभी तो यह मुझ पर गुस्सा कर रहा था और अब दूध पिलाने आ गया। खैर प्रीति ने दूध पी लिया। दूध पीते ही प्रीति बेहोश हो गई। फिर सारी रात आलोक अपनी सौतेली बहन के साथ अपनी हवस मिटाता रहा।